हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज देखने जा रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका बेसिक आर्किटेक्चर एंड द इम्पॉर्टेंट बेसिक लिनक्स कमांड। आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन डिटेल बिकॉज ये डेवऑप्स फाउंडेशन का कोर्स। दोज हु आर कम्प्लीटली न्यू, उनको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, राइट। सो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर कैसा होता है, लेयर आर्किटेक्चर हम देखेंगे एंड उसको इंटरैक्ट करने के लिए, मतलब उसको यूज करने के लिए बेसिक कमांड क्या क्या होनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करेंगे लेयर आर्किटेक्चर के साथ। ऑलराइट, तो आपके दिमाग में पहले से फिट है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ ही रन होता है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्वर का आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है रन करने के लिए, वो मैंने एक्सप्लेन किया है इन डिटेल। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो, सेकेंड वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसमें जाके वो देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन मतलब क्या है, फिजिकल सर्वर मतलब क्या है, पॉड का यूज़ क्या है, कंटेनर्स अभी फ़िलहाल आईटी इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर एंड हाउ इट लुक्स लाइक, वो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, एकदम बेसिक लेवल पे जाके हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसका एक्चुअल यूज़ डेवऑप्स कोर्स में और डेवऑप्स जर्नी में, डेवऑप्स डोमेन में अगर हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो कैसा होता है, ये हम एवरी चीज को पकड़ के हम आगे जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद layered architecture of Linux operating system. So we can go here. Let me maximize it. Okay, तो फर्स्ट लेयर में क्या आएगा? As earlier said, it should be hardware. All right, hardware. It is hardware. नेक्स्ट लेयर क्या रहेगा? It is kernel. नेक्स्ट लेयर क्या है? शेल। ओके, और उसके बाद फाइनल आएंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस। ऑलराइट, तो अगर हम ये बात करेंगे हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर हमें क्यों लगता है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए प्री रिक्विजिट है, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर हार्डवेयर चाहिए। ऑलराइट, तो हार्डवेयर इज अ फर्स्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट, तो कर्नल कर्नल क्या करता है? अगर शेल कोई भी इनपुट उसको देता है तो वो पास करता है हार्डवेयर को, और वो जो शेल ने भेजा है उसका ऑपरेशन उसको फिर से भेज देता है। ऑलराइट, तो कर्नल इज नथिंग बट ब्रिज बिटवीन शेल एंड हार्डवेयर। तो उसका कर्नल का एग्जैक्टली काम ही क्या है? तो अगर आप देखोगे हार्डवेयर मतलब क्या रहता है, ये रहेगा मेमोरी, इसके बाद रहेगा सीपीयू, उसके बाद रहेगा हार्ड डिस्क और वी कैन से स्टोरेज। फिलहाल के लिए हम यही देखेंगे, मेमोरी, सीपीयू एंड स्टोरेज। इन सब रिसोर्स का मैनेजमेंट कौन देखता है? ये कर्नल देखता है, ऑल रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो ये सारा मैनेजमेंट कौन देखता है? ये देखता है कर्नल। ओके, रिसोर्स मैनेजमेंट एक भाग हो गया, उसके बाद रहता है
पूरा IO ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उसके बाद रहता है ऑल नेटवर्किंग टू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ सिस्टम कॉल्स ट्रांसफर टू पर्टिकुलर IO ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? कर्नल देखता है। ये सारा हम डिटेल्स में देखने वाले, लेकिन जस्ट दोज हु आर कंप्लीटली न्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली लेयर्ड आर्किटेक्चर उसका कैसा रहता है। अगर हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो करके वो सिस्टम कॉल ये हार्डवेयर तक पहुंचता है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कर्नल का यूज आपको समझा, उसके बाद आएगा शेल। शेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि शेल के दो इंपॉर्टेंट कौन कौन से टाइप। ऑलराइट, शेल का एक फर्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है, कंप्यूटर स्टडी किया है, उनको ये तो बेसिक होगा। इट्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। ये क्या रहेगा? कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टाइप है शेल के। ओके, तो शेल क्या करता है? अगर मैं एंड यूजर हूँ, मैंने कंप्यूटर का कैलकुलेटर का एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल किया है, और बाय डिफॉल्ट वो विंडोज सिस्टम के साथ आए। अगर मैं कैलकुलेटर पे डबल क्लिक करके उसका कंसोल ओपन करता हूँ, वो जो विंडो दिखता है वो एप्लीकेशन का इंटरफेस रहता है, उसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ शेल। अनदर इज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये सब विंडो मिलेगा टर्मिनल का, और टर्मिनल में आप टाइप करोगे। ये क्या रहेगा? टर्मिनल रहेगा। टर्मिनल पे आप कमांड टाइप करोगे। लेट सपोज यहाँ पे आ गया CD टाइप किया आपने, उसके बाद आपने किया LS कमांड टाइप किया। तो इस प्रकार आप ये कमांड टाइप करके सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं? इट्स अ कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, तो उसको कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। और एंड यूजर किसके साथ वो यूज करता है? पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ वो इंटरेक्ट करता है शेल से, और शेल सिग्नल पास करता है कर्नल को, और कर्नल ऑपरेशन चेक करके वो आउटपुट दे देता है अगेन बैक टू द एंड यूजर। तो ये हो गया लेड आर्किटेक्चर। अगर हम देखेंगे बेसिक लिनक्स कमांड, बेसिक लिनक्स कमांड बेसिक लिनक्स कमांड। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम बेसिक ही क्यों बोल रहे हैं, नॉट एक्सपर्ट और नॉट इम्पोर्टेंट। बेसिक मतलब क्या है? हम सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसके साथ इंटरेक्ट कैसे किया जा सकता है यही देखने वाले। तो पहला कमांड है LS, द वेरी बेसिक थिंग, लाइक इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, list out all content of, list out all content of that directory. Let's suppose I am on home directory or any particular folder. So if I do LS, then it will show all files and folders which are available into that directory. Again, this LS is come with the multiple options. So options are available there. तो वो सारे ऑप्शन हम नहीं देखने जा रहे, क्योंकि वो डिटेल में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपको वो एक कमांड के लिए 5 मिनट्स लग जाए।
तो just understand ls is to list out all content of that particular directory, ये ध्यान में रखो. Second is cd. Let's suppose I have to switch particular directory, then we can use cd, that is change directory. Change directory with, here you can mention path. Okay, path is important. Third is, let's suppose if you want to make any new folder, then you can use mkdir command, and that, well, let's suppose I am giving folder 1 name. It's a name of directory. All right. To create directory. To create अगेन आपने डायरेक्टरी क्रिएट किया, लेकिन अगर आपको क्रिएट करना है फाइल, तो आपके पास दो कमांड है जो मैंने यूज किया है, टच कमांड, देन फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, मैं यहाँ पे txt दे रहा हूँ, एंड अनदर कमांड इज, इट्स वेल नोन एडिटर vi, then file name with, let's suppose here I am giving YAML extension. So touch and vi, with the help of vi editor we can create new file. Okay, the next one is, if I want to see the content of that particular file, मतलब जो भी, let's suppose मेरे पास एक फाइल है उसमें 10 स्टूडेंट के नाम है, तो वो सारे 10 स्टूडेंट के नाम देखने के लिए मुझे क्या कमांड यूज करना पड़ेगा, cat, and cat again with option that file name, not find, it should be file name. Let's suppose I have kept it in txt file. Again पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही नाम मुझे चाहिए, इसमें से मुझे क्या चाहिए, रमेश का नाम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कैट कमांड विथ ग्रेप के साथ यूज करूंगा, कैट देन फाइल नेम डॉट txt, again here pipe is important, make a note of it, pipe, and then grep, here I will give the name of Ramesh. That Ramesh name I have to search it out from this file. Okay, next command, अगर मुझे पर्टिकुलर फाइल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कॉपी करना है, यूजुअली हम लिनक्स के अगर जेनकिंस जॉब रन कर रहे हैं तो उस जॉब में ये कॉपी कमांड यूजुअली हमें यूज होता है, तो कॉपी, हियर आता है सोर्स, ओके, और यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन. ऑलराइट, ये हो गया कॉपी. तो ये सिंपल कमांड कॉपी करने के लिए सोर्स क्या रहेगा, ये भी पाथ ही रहेगा, पाथ रहेगा पर्टिकुलर डायरेक्टरी का, और वहां से फाइल में कॉपी करना है, यहाँ पे भी पाथ मेंशन करेंगे उस डायरेक्टरी का जहाँ पे हमें कॉपी करना है. नेक्स्ट, अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, अगर आपका एप्लीकेशन रनिंग है या नहीं पर्टिकुलर सर्वर पे, क्योंकि एट द एंड कंटेनर भी है और एनी वर्चुअल मशीन भी है, अगर आपको उसको
चेक करना है फ्रॉम अनदर सिस्टम कि एक्चुअली वो रनिंग है या नहीं, और रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं, एंड यूज़र को ट्रैफिक सर्व किया जा रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम एट द एंड देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग्स। बट वेरी बेसिक इनिशियल स्टेप you will take it ping command, ping and ip of that server। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, 9th वन। और क्या यूज कर सकते हैं हम? यस, इफ यू वांट टू सी on which directory you are working, then you will see present working directory, present working directory। ऑलराइट, तो ये सारे एकदम सिंपल बेसिक कमांड्स है। तो ये अगर आप डेवऑप्स के डोमेन में स्विच करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बाय द टाइम पता चल जाएगी, लेकिन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका यूज़ क्या है। ये सारी कमांड्स आप अगर आपके पास लिनक्स सिस्टम है तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि एडवांस में क्या क्या कमांड यूज होते हैं। लेट्स सपोज ट्रेस राउट, हाउ वी हैव टू नेट स्टैट पर्टिकुलर एंड पॉइंट, कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से नहीं है, ये सारे कमांड्स डिटेल में हम देख सकते हैं। जैसे कि डिस्क यूसेज डी यू कमांड, दैट आई डिडंट लिस्ट आउट हियर, बट वो सारी चीज़ें हम लिनक्स का एक अलग जब वीडियो बनाएंगे उसमें ये कवर होने वाला है। लेकिन डेवऑप्स के लिए एज ए बेसिक लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें एक बार ट्राई आउट करनी चाहिए। तो ये अगर आपको पता है कि जस्ट लाइक एलएस कैसे करना है, इस डायरेक्टरी से उस डायरेक्टरी में सीडी कैसे करना है, पर्टिकुलर फाइल कॉपी कैसे करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ये कमांड जो लिस्ट आउट हमने किए वो एक बार ट्राई कर लो अपने सिस्टम पे। उसके बाद ही आप थोड़ा सा फ्रेंडली होके कोई भी सर्वर को एक्सेस करके इंटरेक्ट कर सकते हो। यही अल्टीमेट गोल है डेवऑप्स फाउंडेशन कोर्स का। डेवऑप्स के एक्सपर्ट कोर्स में हम जाएंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो वहाँ पे हमें अलग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी एंड टू एंड एडवांस लेवल पे जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में वो हम देखेंगे। लेकिन ये एज ए बेसिक फाउंडेशन लेवल पे ये कंसिडर कर लो, एंड ये जस्ट एक बार आप ट्राई आउट कर लो। ऑलराइट, so I hope I try to clear the basic thing of and basic architecture of Linux operating system। if you found anything missing or if you want to add anything, अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है और ऐड करना चाहते हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए एट्स अ वेरी बेसिक लेवल, लर्निंग लेवल पे, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, एंड द सेम वे आई विल इम्प्रूव। Anyways, thanks for watching and I will see you in next video. Thank you.